हो, तेरी तमजीद हो, तेरी बुजुर्गी हो। पाखुदा में बैठी हुई बहनों के लिए तेरी खास बरकत चाहती हूँ, जिन्होंने अपना टाइम तुझे दिया कि उस वक्त उनके साथ होना, इनके घरानों के साथ होना, इनके बच्चों के साथ होना, इनको तेरा शुक्र करते सारी रहमत बरकतों के लिए जो तूने हमारी जिंदगी बख्शी पे देखा आसमानी बाप। तेरा शुक्र करके अपने बचाए जाने पे जब हमारे बचने का वसीला न था तो उन्हें अपना पाक इनके रुबा के हम सबको गुनाह से निजात दिलाई। मेरे कदूस पादी की गिरा से मैं तेरा शुक्र करके शुक्र रखता है, मुहैया करता है आसमानी खुदा। तो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता आसमानी खुदा। तो मदद कर खुदावन आसमानी खुदा। मैं लोगों को याद करती हूँ जो आसमानी खुदा परेशान है, आसमानी खुदा जिनके पास कारोबार नहीं है, आसमानी खुदा तो उनको कारोबार मुहैया कर ताकि उनकी शुक्रगुजारी कर सके। मेरे साथ खुदा उदा सब कुछ है हो गया ये क्या बनाइए मजबूत रहिए, हिम्मत ना हारिए, बेरला हो जाइए। मेरा जिंदा खुदा सर एक एक करके बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है, मेरी फरियाद अपने खानदान साथ हो बरकत दे। इनके रोज़गार में मदद कर, रोज़गार जिनके पास नहीं है खुदा में यसू तो उनको रोज़गार दे, इनकी परेशानियों को दूर कर खुदा में यसू। एक एक बच्चे के साथ हो, जबकि बच्चों के पेपर्स होने हैं खुदा में यसू तो बड़ी मदद करना, बच्चों को कामयाबी देना खुदा में यसू। तो हर घर के लिए सलामती बरकत की मैं खुशियों की दुआ मांगती हूँ खुदा। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हवाला देखेंगे मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उसके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यसू ने फ़ौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यसू के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और डूबने लगा। तो चलाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। यसू ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। आज हमने जो हवाला पढ़ा है ये खुदा यसू मसीह के बारे में है कि जब वो शागिर्दों को तालीम देता, लोगों को तालीम देता, तो शागिर्द उसके साथ साथ रहते हैं। और यहाँ पर लोगों को जब खुदा यसू मसीह दुआ करता है, उनको रुखसत कर देता है, तो वो तन्हाई के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर पहाड़ के ऊपर दुआ करता है और तन्हाई के अंदर दुआ करता है। और जब वो तन्हाई के अंदर दुआ करता है, लेकिन वो अपने शागिर्दों को कहता है कि आप कश्ती के अंदर सवार होकर पहले पार चले जाओ। और उसके शागिर्द जो हैं उसकी इस बात को मानते हैं कि हमारे उस्ताद ने ये कहा है कि कश्ती में सवार होकर मुझसे पहले पार चले जाओ। और जब शाम हुई तो झील के अंदर तूफ़ान आ गया और लहरें वो डगमगाना शुरू हो गई और मुखालिफ हवा जो है वो चलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कश्ती अपने किनारे तक नहीं पहुंच सकती थी। वो शागिर्द जो हर वक्त खुदावंद के साथ रहते थे वो परेशान हो जाते हैं
कि हमारी जो कश्ती है अब मंजिल पर नहीं पहुंच सकती क्योंकि उनके पीछे भी कोई कश्ती नहीं थी। वो कश्ती जो थी वो झील के दरमियान में जाकर रुक जाती है क्योंकि हवाएं इतनी तेज़ हैं, जो तूफ़ान है वो इतना तेज़ है कि वो कश्ती को आगे नहीं जाने देती। और शागिर्द जो है वो परेशान हो जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रात के चौथे पहर पानी पर चलता हुआ शागिर्दों के पास आता है और शागिर्द समझते हैं कि शायद ये कोई भूत है, कोई डरावनी चीज़ है और वो एकदम परेशान हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बात कहता है कि खातर जमा रखो, डरो मत, मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज़िंदगी में तुम्हारे साथ साथ हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब खुदा हमें ये कहता है तो हमें इस बात पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा हर वक्त हमारे साथ है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो पतरस है वो उसने जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर मैं तेरे पास आऊँ। ये जो बात है, बाज़ औक़ात अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद पतरस जो है उसको यकीन नहीं था कि खुदा जो है, यीशु जो है वो पानी पर चल रहा है, वो इस बात को नहीं समझ रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं, पतरस ने यीशु से कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। तो उसने कहा आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। लेकिन जब उसने आसपास की हवा देखी जो मुखालिफ सिमत में चल रही थी तो वो डूबने लगा और उसने चलाकर कहा कि खुदावंद मुझे बचा। पतरस ऐसा शागिर्द है जो हमें हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ नज़र आता है, हर वक्त जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ नज़र आता है। जहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह जाता है उसके पीछे पीछे वो जाता है। और हम देखते हैं कि पतरस जो है वो खुदावंद के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। खुदावंद से पतरस बहुत मोहब्बत रखता था, लेकिन यीशु मसीह जो था वो पतरस की बजाय यूहन्ना से मोहब्बत रखता है। लेकिन पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से शागिर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला शागिर्द जो है वो पतरस शागिर्द है, जो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था और वो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता है। बेशक वो पेशे के लिहाज से माहीगीर था। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से शागिर्द जो थे वो माहीगीर थे, बहुत से मछलियों का शिकार करते थे। लेकिन जब वो खुदा के साथ जुड़ गए तो खुदा ने उन्हें माहीगीर से आदमगीर बना दिया। जिस तरह पतरस को खुदा ने कहा कि तू मेरी बेड़े चढ़ाएगा, तू ये जो मछलियों वाला काम है वो नहीं करेगा, बल्कि अब तू मेरे गले की निगहबानी करेगा। और खुदा ने उसको ये काम सौंपा। फिर हम देखते हैं कि यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्तका, तूने शक क्यों किया। बेशक पतरस जो है वो यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहता है, लेकिन वो इस बात पर उसको डर था कि कहीं मैं डूब न जाऊं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि हम अपना ईमान जो है वो मजबूत रखें और कभी भी हम किसी भी बात में शक ना करें। जब हम कोई भी चीज़ खुदा से मांगते हैं, कोई भी परेशानी खुदा के साथ शेयर करते हैं, तो हम इस ईमान के साथ अपनी दुआ को ख़त्म करें कि जो हमने मांगा है वो खुदा हमें दे देगा। लेकिन पतरस जो है वो भी इंसान होते हुए हमारी तरह परेशान हो गया कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। वो अपने आप को पानी में डुबोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि खुदा में यीशु मसीह ने उसका हाथ थाम लिया और उसको कहा कि तूने शक किया है। आज हम भी अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि हम खुदा से जब मांगते हैं तो हमने शक के साथ नहीं मांगना, बल्कि ईमान के साथ मांगना है, पूरा उम्मीद होकर मांगना है कि जो कुछ हमने मांगा है उम्मीद है कि खुदा हमें मुहैया करेगा। खुदा हमारे हर मुश्किल में, हमारी परेशानी में हमारे साथ रहेगा। हम देखते हैं कि इससे पहले भी एक वाक़या है जिसमें खुदा में यीशु मसीह जो है वो हैं तो कश्ती के अंदर, लेकिन वो कश्ती के अंदर
सो रहे हैं। और पाक कलाम में लिखा है कि जब वो कश्ती में चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, आए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। ये वो स्टोरी है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह उनकी कश्ती के अंदर मौजूद है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सोया हुआ है, लेकिन शागिर्द जो है वो उसको जगाते हैं और कहते हैं कि हम हलाक हुए जाते हैं। वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, आए कम इत्तकादो, डरते क्यों हो। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है जो हवा और पानी को भी हुक्म देता है तो वो उसकी मानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर भी शागिर्दों का ईमान इतना मजबूत ईमान हमें नज़र नहीं आता, बल्कि वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह जब जागे तो उन्होंने यही कहा कि आए कम इत्तकादो, क्यों डरते हो। आज खुदावंद हमसे भी ये बात करता है कि आए कम इत्तकादो, कम ईमान रखने वालों, क्यों डरते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो लोग जो थे वो तज्जुब करने लगे कि ये कौन है जो पानी को हवा को भी हुक्म देता है तो वो थम जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात किए, और पाक कलाम में लिखा है कि जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। पहले मौजज़े में हम देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, तो लोग कहने लगे कि ये कौन है जो पानी और हवा को हुक्म देता है। लेकिन जब यीशु मसीह पानी पर चलता है तो यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं कि लोग जान गए, उसके शागिर्द जान गए जो कश्ती पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये खुदा का बेटा है जो बड़े बड़े मौजज़ात करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो कोड़ियों को शिफा याब करता है, ये वो खुदा है और ये खुदा का बेटा है। और उसको फिर वो सिजदा करने लगे। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम जिंदा खुदा के बेटे का इनकार ना करें, बल्कि हम उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें और ये कहें कि यीशु ही खुदा का बेटा है। बेशक हम देखते हैं कि सिजदा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को ही वाजिब है। हम देखते हैं कि बहुत से मौजज़ात हैं जिसमें बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी उनको मना नहीं किया। पाक कलाम में देखते हैं कि बदरूह गिरफ्ता जो एक आदमी था खुदा के हजूर झुकता है, उसको सिजदा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदे किए। जब आसमान पर उठाया गया तब खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया। खुदा के फरिश्ते जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। मुकाशफा में भी हम देखते हैं कि खुदावंद को सिजदा किया गया, और कभी भी खुदावंद यीशु मसीह ने सिजदों से नहीं रोका कि मुझे क्यों सिजदा कर रहे हो, क्योंकि वो मुकम्मल इंसान था, मुकम्मल खुदा था, उसको सिजदा वाजिब था और उसी को हम सिजदा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस कहानी से हम सीखते हैं कि वो इख्तियार रखने वाला मालिक है, जिसके इख्तियार में हर चीज़ है। वो पानियों को हुक्म देता है तो पानी और हवा थम जाती है। इसी तरह जब पानी पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब पानी पर चलता है तो हमें पता चलता है कि वो पानी को भी बनाने वाला खुदा है, वो हवा को भी बनाने वाला खुदा है। उसने सारी कायनात को बनाया, इंसानों को बनाया, उसके लिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है। वही खुदा जो है एक वक्त में बनी इस्राएल कौम के साथ है और मूसा को हुक्म देता है तो बहरे कुलज़म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलने लगा तो शागिर्द देखकर ईमान लाए और उसको सिजदा करने लगे। हमें यहाँ पर उसकी हाकमियत का पता चलता है, उसके इख्तियार का पता चलता है कि वो हर चीज़ पर कादर है। हर चीज़ जो है उसकी बनाई हुई है, वो जिस तरह से उसको चाहे कर सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद जो है यीशु मसीह जो है वो सब कुछ जानता है।
क्योंकि रात का चौथा पहर है और खुदावंद यीशु मसीह चल कर जो है वो अपने शागिर्दों के पास आने के लिए तैयार है। और शागिर्द उसे देखकर, चलते हुए देखकर घबरा गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है, यीशु मसीह जो है, वो हर बात को जानता है कि क्या बात होने वाली है। वो हमारे सोचों को जानता है, हमारे ख्यालात को जानता है, हमारी नीयतों को जानता है। खुदा से कोई भी बात छुपी नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद खुदा हमें देख नहीं रहा। अगर हम कोई गुनाह करेंगे, गलती करेंगे तो कि हम खुदा की रूह से, खुदा के ख्याल से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह खुदा मौजूद है। वो हमें हर वक्त देखता है, हर घड़ी देखता है। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुदा की रूह से छुप कर कहाँ जाऊँ। मैं अगर आसमान पर चला जाऊँ, ज़मीन पर चला जाऊँ, ज़मीन के नीचे चला जाऊँ, जिधर भी मैं चला जाऊँ, खुदावंद हर जगह मौजूद है। खुदावंद की वो मौजूदगी का इजहार करता है कि मैं खुदा से कभी भी नहीं छुप सकता, क्योंकि उसका ईमान है कि खुदावंद हर जगह मौजूद है और वो तमाम बातों को जानता है। वो हमारे मांगने से पहले भी जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम उससे मांगे। वो ये भी चाहता है कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा जो है वो, इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि खुदा जो है वो हमारा ख्याल करता है, हमसे मोहब्बत करता है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यहाँ पर हमें खुदावंद की मोहब्बत नज़र आती है अपने शागिर्दों के लिए, कि वो अपने शागिर्दों को डूबने से बचाता है। उनकी कश्ती को जो डगमगा रही है, जो लहरों के अंदर है, जो मुसीबतों के अंदर है, वो हमें उस तूफ़ान से महफूज करना चाहता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास बुलाएं। और जब हम, क्योंकि पाकला में लिखा है यीशु ने पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। उसने उससे कहा आज खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको भी कहता है कि जैसे ही पतरस कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाता है, पानी पर चलने लगता है, लेकिन खुदा उसको आगे से थाम लेता है। इसी तरह खुदा आज हमें भी दावत देता है कि मेरे पास। वो हमारा भी हाथ थामना चाहता है और कहता है कि शक ना करो, किसी तरह की परेशानी ना करो, क्योंकि खुदावंद हमारी मुहाफ़ज़त करता है। वो हमारे हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है, हमारी शिफायत करता है, हमें हर मुश्किलात से, परेशानियों से आज़ाद रखता है। वक्त हमें इस बात पर पुख्ता इरादा करने की ज़रूरत है कि हमने खुदा पर ईमान रखना है और पतरस की तरह शक नहीं करना, क्योंकि जब पतरस ने शक किया तो वो डूबने लगा। आज हम भी जब शक से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में परेशानियां बढ़ती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और हम मुश्किलात में गिरफ़्तार हो जाते हैं और हमारी जो ज़िंदगी की कश्ती है वो डूबने लगती है। हम अपने माशरे पर गौर करते हैं कि अगर किसी का कोई अजीज़ मर जाए, किसी के हालात इतने अच्छे ना हो, तो हम अगर उसको एज ए बहन भाई होते हुए उसको सपोर्ट करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप अपने आप को तन्हा महसूस ना करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, तो वो बंदा उस इंसान पर इतना भरोसा रखता है कि इसने मुझे कह दिया है कि मैं इसके साथ हूँ। हम रूहानी तौर पर नहीं, सिर्फ दुनियावी तौर पर जो है वो अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं कि इस बंदे ने, इस बहन ने, इस भाई ने कह दिया है कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। जब एक इंसान ऐसा कहता है तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि ये इंसान मेरे साथ है तो मुझे कोई कमी नहीं होगी, मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो वो जो लश्करों का खुदा हर वक्त मेरे साथ है, हमारे साथ है, तो हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हमें इस उम्मीद को हमेशा अपने साथ रहना चाहिए कि बेशक मुश्किलात आए, परेशानियाँ आएँ, हमने कभी भी
नहीं घबराना बल्कि रूहानी तौर पर मजबूत होना है और यही याद रखना है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह वो पतरस के साथ था, जिस तरह अपने शागिर्दों के साथ था, उनकी कश्ती में मौजूद था, तो तमाम तूफ़ान जो है वो थम जाता है, हवा रुक जाती है। जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा में यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी के तमाम तूफ़ान, तमाम परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारी ज़िंदगी में बड़ा अमन हो जाएगा। जिस तरह पतरस की कश्ती के अंदर जब वो आ गया तो समुंदर में जो तूफ़ान था वो थम गया और बड़ा अमन हो गया। आज हमने इन बच्चों को, अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगियों में इन बातों को रखना है ताकि वो भी ईमान में मजबूत हो सके और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सके और किसी भी बात में शक ना करे, बल्कि हमेशा जो है वो यकीन के साथ खुदा से मांगे कि खुदावंद जो मैंने मांगा है वो मैंने पा लिया है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।